हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर टेट 2022। सुपर टेट 2022 जो है गणित का सिलेबस क्या है, ठीक है। ये जो है 20 अंक का आने वाला है। तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या कि चैप्टर वाइज कौन कौन से ऐसे चैप्टर हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है जो है, जिससे कि जिनको पढ़ करके हम 20 अंक, ठीक है, 20 अंक जो है प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला इसको हमने लोग पार्टों में बांट रखा है। तो आइए देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में हमने रखा है, पार्ट ए में हमने रखा है सबसे पहला चैप्टर जो हमने रखा है वो नंबर सिस्टम का रखा है। पहला चैप्टर हमने नंबर सिस्टम का रखा है। संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति जो ये नाम है यहाँ पे चैप्टर है, ये डायरेक्टली जो है ये सिलेबस में नहीं दे रखा इस नाम से, लेकिन जो आगे चैप्टर दिए हुए हैं वो इसी के पार्ट है। तो सबसे पहले हमको संख्या पद्धति पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो संख्या पद्धति में ही आगे क्या क्या है देख लीजिए। इसके जो पार्ट हैं उनको हमने नाम दे रखा है चैप्टर 1। चैप्टर 1 पहला क्या है? संख्याओं का सामान्य परिचय। संख्याओं का सामान्य परिचय। संख्याओं का सामान्य परिचय, ठीक है। संख्या पद्धति पार्ट है ये, ठीक है। संख्या पद्धति सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याएं, जैसे कि हमको जानना है कि नंबर सिस्टम में कि संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। ये सारी चीजें हम संख्याओं का सामान्य परिचय में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर ये है 1। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अंक गणितीय जो है यहाँ पे गणितीय संक्रियाएं। आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पे हम सिलेबस लिखा है इसी के हिसाब से हम जो है एक एक क्लास जो है लेके आएंगे। तो गणितीय संक्रियाएं ये जो हमारी सुपर टेट की क्लास होगी ये बेसिक से हाई लेवल की होगी। यानी कि इसमें जो लोग मतलब एकदम नहीं जानते होंगे किसी चीज को जोड़ना, गुणा करना, घटाना, मतलब कि एकदम बेसिक चीज में हम बताएंगे, ठीक है। तो गणितीय संक्रियाएं में क्या क्या आती है ये बात हमको जानना है। इसमें हम लोग सीखेंगे जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ठीक है। और एक बात ये आप लोग जान लीजिए कि ये जो है, जो यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो SCERT यानी कि जो SCERT है, SCERT की बुक है 6 से 8 वहां के क्वेश्चंस को इसमें डाला जाएगा। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने रखा है अंकीय क्षमता, जो कि सिलेबस में अंकीय क्षमता नाम से है। इसको हमने रखा है चैप्टर नंबर 3 के रूप में अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता, ठीक है।
तो अंकीय क्षमता, जैसे कि सिलेबस में अंकीय क्षमता से शुरुआत की गई है, लेकिन अंकीय क्षमता पढ़ने से पहले हमको संख्याओं का सामान्य परिचय जानना होगा कि संख्याएं होती क्या हैं। फिर गणितीय संक्रियाएं जानना होगा। जोड़, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जोड़ना सही से, गुणा घटाना भाग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेसिक ये जानना पहले जरूरी होगा आगे पढ़ने से पहले। फिर उसके बाद अंकीय क्षमता को हमने रखा है, ठीक है। उसके बाद अंकीय क्षमता में हमको मेनली क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें हमको पढ़ना होगा, अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिए, ये सब संख्या पद्धति के ही पाठ हैं, ठीक है। संख्या पद्धति नाम से नहीं दिया है, लेकिन जब तक आप लोग संख्या पद्धति को नहीं पढ़ेंगे अंकीय क्षमता नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद अंकों के योग के आधार पर, अंकों के योग के आधार पे हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है, चैप्टर में ये हम इतने तरीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अंकों या संख्याओं पर प्रश्न, अंकों या संख्याओं पर प्रश्न, ठीक है। इतने तरीके के प्रश्न होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 यह है विभाज्य, विभाज्य, डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी है, ये चैप्टर करके दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो ये भी जो है आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, नंबर सिस्टम में ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के रूप में। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 है गुणनखंड, चैप्टर नंबर 5 है गुणनखंड, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 है जो है आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान के बारे में हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में हम लोग जानेंगे, पार्ट बी में हमने पार्ट बी में जो है हमने चार चैप्टर को रखा हुआ है। पार्ट बी में हमने 4 चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। पहला क्या है, अब जैसे हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिए पूरा की संख्याएं क्या होती हैं, गणितीय संक्रियाएं, अंकीय क्षमता, विभाज्यता, गुणनखंड, स्थानीय मान, तभी इसके बाद हम लोग दशमलव से, दशमलव क्या होता है या फिर दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है भिन्न, ठीक है, भिन्न। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे दशमलव और भिन्न मिलाकर के क्वेश्चन आएंगे, तो उससे पहले दशमलव पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे एकीक नियम, एकीक नियम। एकदम हम लोग एक लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे जिससे कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो पार्ट बी में हमने रखा है दशमलव, भिन्न और एकीक नियम। आप लोग इसको जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, एकदम एक भी पॉइंट कहीं पे छूटा नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक से हम क्लास को शुरू करेंगे जो है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 को हमने पार्ट सी में रखा है, पार्ट सी। इन चैप्टरों का क्रम हमने ऐसे लगाया है जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यानी कि हर पार्ट को शुरू करने से पहले हमने देखा है कि उससे पहले, यानी कि उससे पहले जो भी चीजें आने वाली हैं उससे हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। रिलेट जो है होना चाहिए। तो
उसके बाद है प्रतिशत। अब जैसे आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए, संख्या पद्धति पढ़ लिए, दशमलव भिन्न पढ़ लिए। अब जो पार्ट सी में चैप्टर नंबर आपका 10 है प्रतिशत, चैप्टर नंबर ये 10 है प्रतिशत, चैप्टर नंबर 10 है प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। उसके अब देखिए प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमने प्रतिशत को क्यों रखा, क्योंकि अब देखिए प्रॉफिट लॉस को पहले नहीं रख सकते, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को पढ़ने से पहले हमको परसेंटेज उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो परसेंटेज जानना होगा। इसलिए से हमने पहले परसेंटेज को रखा कि परसेंटेज पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाभांश पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 11 लाभ हानि, लाभ हानि पढ़ेंगे, ठीक है, लाभ हानि। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 हमने रखा है, जो है चैप्टर नंबर 12 हमने रखा है इससे क्या कहते हैं, अनुपात, ठीक है। अब हमने परसेंटेज पढ़ लिया, लाभ हानि पढ़ लिया है, तब हम पढ़ेंगे अनुपात के बारे में, ठीक है। अब अनुपात को इसके बाद में क्यों रखा है, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि इतने परसेंट की लाभ हुई, इतने परसेंट की हानि हुई, तो इन दोनों का अनुपात क्या है। तो लाभ हानि जानते रहेंगे तभी तो अनुपात निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज जानते रहेंगे तभी तो अनुपात निकालेंगे। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 13 की आती है। चैप्टर नंबर 13 क्या कह रहा है कि इसमें हमने रखा है ब्याज, ब्याज हो गया, ब्याज का इसमें आप लोग कह लीजिए साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे इसमें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद बात आती है, हाँ अब अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि पढ़ लिए, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है इन सबसे रिलेशन बना के क्वेश्चन इनमें आते हैं, तो इसी वजह से इसको हमने जो है इन सबके बाद में रखा। उसके बाद बात आती है चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 औसत, औसत, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने जो है टेट के एग्जाम में भी पढ़ रखा होगा, सारी चीजें, ठीक है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो हमको सुपर टेट में पढ़नी है, ठीक, वो देखते हैं। अब इसके बाद हमने पार्ट डी में देखिए क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को, कौन कौन से चैप्टर को हमने रखा है। तो पार्ट डी में चैप्टर नंबर जो 15 है, 15 हमने रखा है सांख्यिकी, ठीक है। अब देखिए इसके इन सब के बाद हमने सांख्यिकी को इसी वजह से रखा है कि जो ये पाई चार्ट या फिर टेबल के क्वेश्चन आते हैं वो परसेंटेज और क्या कहते हैं लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसी वजह से इनको पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी में जैसे कि हम लोग समांतर माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या रेंज निकालना सीखेंगे, और पाई चार्ट के क्वेश्चन होते हैं उसको निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने के बाद, इन चैप्टरों को पढ़ने के बाद इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आसानी रहेगा पढ़ने में। इसके बाद हमने पार्ट डी हो गया, पार्ट ई में चैप्टर नंबर 16, जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 16 में हमने जो है क्षेत्रफल को रखा है, और चैप्टर नंबर 17 में हमने जो है आयतन को रखा है, अब ये सारी चीजें पढ़ ली, तो ये क्षेत्रफल और आयतन को हम एक साथ में पढ़ेंगे, इस वजह से हमने पार्ट ई में इसको रख दिया है। इसके बाद पार्ट एफ में हमने रखा है, पार्ट एफ में पार्ट वाइज हमने इसी वजह से कर लिया जिससे कि हम आसानी से सिलेबस को बिना बोरिंग के पढ़ सकें, कंप्लीट कर सकें, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो ये रहेगा हाँ इतने दिन में ये पार्ट हम कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो इससे होगा कि इतने चैप्टर हमारे हो गए हैं। हर पार्ट का अपना जो है
अलग अलग संख्या नंबर लाने का भाग है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 17 हो गया, पार्ट 18 ये हो गया चैप्टर 18। चैप्टर 18 में हमने कौन से उसको रखा है, चैप्टर 18 में सामान्य बीजगणित, चैप्टर 18 में रखा है हमने सामान्य बीज गणित, ठीक है। और चैप्टर 19 में हमने रखा है, चैप्टर 19 में हमने रखा है सर्व संख्याओं को, सर्व समीकरण। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आएंगे, लीनियर इक्वेशंस वगैरह आएंगे, वो सारी चीजों को रखा गया है। उसके बाद जो है एक चैप्टर बचता है पार्ट, या हमें वो ज्यामिति बचता है, उसको पार्ट हमने 20 किया, यानी कि 20 चैप्टर नंबर 20 पार्ट जी में चैप्टर नंबर 20 ज्यामिति से रिलेटेड पार्ट को हमने चैप्टर नंबर सामान्य ज्यामिति, ठीक है, सामान्य ज्यामिति को हमने चैप्टर 20 में रखा है। तो ये 20 चैप्टर को हमने 7 पार्टों में कैटेगराइज किया हुआ है, जिससे कि हम लोग आसानी से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें बिना किसी बोरियत के, ठीक है। तो ये जो 20 चैप्टर हैं यहाँ पे दिए गए हैं, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये कुल मिला के 20 चैप्टर 20 अंक के हो जाएंगे। तो सारे चैप्टर पढ़ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। और हाँ, एक बार आप लोग ऑफिशियल सिलेबस से इसको मैच कर लीजिए। हमने हर चैप्टर को इसमें जो है इंक्लूड किया है, कोई भी चैप्टर छूटने नहीं दिया है, ठीक है। अगर ये हमारा क्या कहते हैं, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आप समझ लीजिए कि सिलेबस का ये इंट्रोडक्शन है। जल्द ही हम सुपर टेट का ये चैप्टर वाइज जो है एक क्लास जो है आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।